ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। किसानों की आज महापंचायत है। किसानों का आज दिल्ली कूच है। 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। आबादी निस्तारण की मांग पर भी अड़े हुए हैं किसान। नोएडा में प्रशासन ने धारा 144 लागू किया हुआ है। प्रशासन ने ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। सोनिया विहार डीएनडी की सड़कों पर ट्रैफिक रहेगा। गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा बॉर्डर पर भी भारी भीड़ रह सकती है, भारी ट्रैफिक हो सकता है, जिसको लेकर पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोनी बॉर्डर से जुड़ी सड़कों पर भी ट्रैफिक की उम्मीद है। तो किसानों का आज दिल्ली कूच है। 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। आबादी निस्तारण की मांग पर भी अड़े हुए हैं, जिसको लेकर दिल्ली कूच है और आज संसद तक जाएंगे, जिसको लेकर ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई जगह पर ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ सकता है लोगों को। दो तस्वीरें आपके सामने। किसानों की आज महापंचायत है, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, नोएडा में प्रशासन मुस्तैद है। धारा 144 लागू कर दी गई है और हर तरफ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन दिल्ली कूच का आज पूरा कार्यक्रम है किसानों का। किसान आंदोलन को खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन एक बार फिर नई मांगों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने संसद के घेराव का आह्वान किया है। लंबे समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की 2 मुख्य मांग है। पहला, विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले अधिक मुआवजा और डेवलप प्लॉट। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में किसान आचार संहिता लागू होने से पहले ही अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है। ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की एडवाइजरी भी जारी की है। तो चूंकि आज किसानों का ये दिल्ली कूच है, इसको लेकर ट्रैफिक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किसानों की महापंचायत और दिल्ली मार्च के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक कुछ जगहों पर मार्ग को परिवर्तित किया गया है, जिसमें नोएडा सेक्टर 1 गोल चक्कर चौक, सेक्टर 6 चौकी जाने से बचे। ये कुछ मार्ग है जिसको लेकर पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। संदीप पेपर मिल चौक, हरोला चौक, ये रास्ता बंद रहेगा। सेक्टर 1 गोल चक्कर चौक, रजनीगंधा चौक पर भी ट्रैफिक में चेंजेस किए गए हैं। सेक्टर 6 चौकी और चौक, झुंडपुरा चौक और सेक्टर 8 ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। सेक्टर 10 और सेक्टर 11 तक में भी ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। सेक्टर 112 चौक, हरौला चौक तक ट्रैफिक में बदलाव है। तो कुछ जगह पर रूट चेंजेस हैं, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। और किन किन रास्ते हैं जिनसे आपको आज बचना होगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक जो एडवाइजरी जारी की गई है इसीलिए जारी की गई है, आप परेशान नहीं हो। सोनिया विहार डीएनडी के रास्ते नहीं जाएं। कई रास्तों पर ट्रैफिक के आसार हैं। सोनिया विहार और डीएनडी से जुड़े रास्तों से बचे। चिल्ला, गाजीपुर की तरफ जाने से बचे। सभापुर, अप्सरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर पर भी भारी ट्रैफिक के आसार हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं जहां पर आप आज रूट चेंज कर सकते हैं। विजय कुमार जी मीडिया संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अपडेट है? कितने बजे से किसानों की महापंचायत शुरू हो रही है और क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जी है, बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से किसान की कल महापंचायत हुई थी किटनोड़ा अथॉरिटी के बाद, जहाँ पे 105 गांव के किसान नोएडा अथॉरिटी पर मौजूद थे। लगातार किसानों की मांग है, उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी हो चाहे यमुना अथॉरिटी या एनटीपीसी में जो बैठे किसान है, इनकी वार्ता तो हो जाती है। वार्ता के बाद इन्हें कहीं न कहीं आश्वासन नहीं मिलता, जिसको लेके आज 50 दिन से अधिक किसान यहाँ पर धरने में बैठे हैं। आज किसानों का ये कहना है कि 12 बजे के करीब महामाया फ्लाईओवर के पास सभी किसान वहां पे इकट्ठे होंगे। 105 गांव किसान इकट्ठे होंगे, वहां से फिर दिल्ली कूच करेंगे। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि यहाँ पे एनटीपीसी दफ्तर के बाहर बैठे हुए, जहाँ 50 दिन से अधिक किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज वो दिन आ गया जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे एनटीपीसी का दफ्तर हो, चाहे यमुना अथॉरिटी हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किसान दिन रात अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, पर कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं की गई, इसको लेके चलिए बच्चे बात करिए जरा, किसान आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो? दादा आप लोग सबसे बैठे हैं, क्या मांगे आप लोग? क्या मांगे क्या आप लोग? किसानों का कहना है कि जैसे कि शिक्षा में इनको छूट दी जाए, हॉस्पिटल में छूट दी जाए, ओपीडी इनको फ्री दी जाए। जो जब इनकी जमीन अधिग्रहण करी गई थी, एनटीपीसी दिया था, उस समय एक वादा किया गया था प्रत्येक परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और गांव में जो मूलभूत सुविधाएं की बात की गई थी वो उनको सुविधाएं दी जाएंगी। मुझे कहाँ से ये किसान आज इकट्ठा होंगे, कौन कौन से इलाके से? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि नोएडा के 105 गांव के किसान यहाँ पर आज नोएडा महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़े होंगे, उसके बाद से या चिल्ला बॉर्डर होकर दिल्ली कूच कर देंगे। रात्रि से ही भारी पुलिस की फोर्स वहां पे तैनात की गई है, पर किसानों का कहना कि इस बार हम बिल्कुल इनकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मीटिंग कर देते हैं, जब तक हमें लिखित कागजों में हमें कोई नहीं मिल पाएगा हम इसी तरीके से अपना धरना करते रहेंगे। पर आज भारी तादाद में किसान, कह सकते हैं हजारों की तादाद में किसान ट्रॉली ट्रैक्टर से आज दिल्ली कूच करेगा। ठीक है विजय, एक बार और देखिए, और किसान हैं आपके साथ, क्या कह रहे हैं वो, जरा उनकी बात पहुंचाइए। दादा कब से बैठे हुए यहाँ पर धरने पे, क्या मांगा, आज कहाँ की तैयारी है? आज दिल्ली की तैयारी है, संसद का घेराव और अब हमें करीब 2 महीने के करीब हो गई कि यहाँ पड़े हुए ठंड में मासूम बच्चे से भी छोड़ कर यहीं पड़े हैं और बड़ी दिक्कत है। कितनी है, एक दिन कोई लेट कर देखो चौड़े में, कितनी आपत्ति होती है। हमारा सिर्फ यही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, दोगलापन हुआ। एनटीपीसी ने किसी को 10 रुपया गज दे दिया, किसी को 2 रुपया गज दिया है। 86 में जब जमीन एक्वायर करी तो किसी को 2 रुपया गज, 1 रुपया गज ऐसा मुआवजा मिल पाया। आश्वासन तो आपने सुना जो किसानों की मांगे कहीं न कहीं पूरी नहीं की गई है, इसमें भी मतभेद किया गया है, अलग अलग प्रतिशत लोगों को मतलब पैसा दिया गया है, तो उसको लेकर नाराज किसान एनटीपीसी के आज दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। आज 12 बजे करीब। ठीक है विजय, और भी हैं, और भी किसान हैं, और भी सुनिए, क्योंकि बता रहे हैं वो काफी दिनों से बैठे हैं धरने पर, और उनकी क्या कुछ मांगे हैं, जरा बात करिए। क्या मांगे, क्या धरने पे क्यों बैठे हैं? बताओ और मुआवजा सही से बात, जबकि इनका जिक्र होता है वादे बात है और ना ही नौकरी दी। कुल 24 गाँव में से 118 लोगों को नहीं नौकरी दिया। हम चाह रहे समान मुआवजा, समान रोजगार मिलना चाहते हैं। आपको क्या मांगे, क्यों क्या लगता है, क्या मतलब तो किसान यहाँ पर 2 महीने से अधिक समय हो गया है धरने में बैठे हुए हैं, और आज किसान का कहना है कि अब इनकी मांगे नहीं होती जा रही, इस बार आज किसान इकट्ठे होकर दिल्ली कूच करेंगे। बहुत शुक्रिया विजय ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों का ये कहना है 2 महीने से लगातार वो धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है और इस वजह से आज वो मजबूर होकर महापंचायत करने जा रहे हैं, दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। जो मुआवजा दिया गया है वो अलग अलग मुआवजा दिया गया है, इसको लेकर उनकी मांगे हैं। रोजगार देने का वादा किया गया था वो नहीं दिया गया, एनटीपीसी पर साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं और आज दिल्ली कूच का पूरा कार्यक्रम है।